भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुपर टेट एग्जामिनेशन की हम लोग तैयारी कर रहे थे और आपको मैंने बोला था कि 2 वीडियोस चैनल पर आपके लिए सुपर टेट की आएंगी, 1 वीडियोस आपके लिए रीट की आएगी, ठीक है। और इसमें 3 वीडियोस हम पहले कवर कर चुके हैं। शिक्षण कौशल मैंने आपको बताया था ना, शिक्षण कौशल आपका 10 नंबर का आएगा। इसके अलावा जीवन कौशल भी आपका 10 नंबर का आएगा सुपर टेट में। तो उसमें हम शिक्षण कौशल में आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है शिक्षण सूत्र। तो जितने भी 10-12 प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं आज की वीडियो में मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा। तो चलिए, जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहां पर आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी, जो भी हम करने वाले होंगे, सारी अपडेट हम वहीं पर डालते हैं। और जो पेड नोट्स लेना चाहते हैं वो पेड नोट्स ले लें। आपके लिए हैंड रिटन नोट्स हमारे तैयार करवाए जा रहे हैं और इनकी जो हार्ड कॉपी है आप सबके घर पर भेज दी जाएगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं शिक्षण कौशल में शिक्षण सूत्रों की। सबसे पहला शिक्षण जो सूत्र है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब आपने पहले पढ़ा होगा, इसमें क्या करना होता है कि मान लीजिए आप एक टीचर हैं, बच्चे को पहले ज्ञात चीजों के बारे में जानकारी दो, यानी कि जो चीजों के बारे में बच्चे को जानकारी हो, फिर अज्ञात की ओर लेकर जाओ। जैसे एक पेंसिल का बच्चे को मूल्य बता दो कि 2 रुपए की एक पेंसिल आती है, फिर आप बच्चे से पूछो कि 4 पेंसिल कितने की आएंगी, है ना। तो यानी कि पहले उसको ज्ञात चीज है, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य उसको पता है, फिर हम अज्ञात की ओर जा रहे हैं। किसकी ओर जा रहे हैं? अज्ञात की ओर, है ना। तो शिक्षण सूत्रों में हमेशा बच्चे को किस ओर ले जाया जाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना। तो ये प्रमुख शिक्षण सूत्र है, इसको आप रट लीजिए। आगे है हमारा सरल से जटिल की ओर। अगला जो शिक्षण सूत्र है वो है सरल से जटिल की ओर। इसमें क्या होता है, पहले बच्चे को सरल चीजें बताई जाती हैं, फिर जटिल चीजें बताई जाती हैं। जैसे पहले बच्चे को अक्षर के बारे में बताओ कि देखो ये अक्षर हैं, मात्रा के बारे में बताओ, फिर उनसे मिलाकर पूरे शब्द के बारे में बताओ, फिर शब्दों से मिलाकर पूरे वाक्य के बारे में बताओ। यानी कि सबसे पहले सबसे सरल चीज बताई जाती है, फिर उसके बाद कठिन चीज बताई जाती है, यानी कि जटिल चीज बताई जाती है। तो शिक्षण सूत्रों में सरल से जटिल की ओर जाया जाता है। तो ये हमारा दूसरा शिक्षण सूत्र है ना। ये सारे आपने सीडीपी में पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको नई जानने को मिलेंगी। मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें क्या होता है, बच्चे को पहले मूर्त चीजों के बारे में बताओ, फिर अमूर्त चीजों के बारे में बताओ, ठीक है। जैसे एक विद्यार्थी, कोई बच्चे को कक्षा में उठा लो और बोलो कि ये ईमानदार विद्यार्थी है, तो पहले आपने मूर्त चीजें यानी कि ईमानदार विद्यार्थी को आपने दिखा दिया, फिर बच्चे को समझाओ कि ईमानदारी, ऑनेस्टी क्या होती है। तो ईमानदारी क्या है? वो अमूर्त है, किसी को दिखती नहीं है, लेकिन कोई बच्चे को बुलाया कि ये बच्चा ईमानदार है तो वो बच्चों के लिए मूर्त हो जाता है, ठीक है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर में क्या होता है, बच्चे को पहले वो चीज बताई जाती है जो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखी है, फिर वो चीज बताई जाती है जो उन्होंने कभी नहीं देखी है। ये हमारा तीसरा शिक्षण सूत्र है। आगे बढ़ते हैं प्रत्यय से अप्रत्यय की ओर। यानी कि इसका मतलब वही है कि प्रत्यक्ष चीजें पहले बच्चे को दिखाओ, फिर वो वाली चीजें जो कठिन है। जैसे पहले कहानी के किरदार आदि पूछकर पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में पूछना, यानी कि पहले बच्चों को कहानी पढ़ाओ, फिर पूछो इसमें कौन कौन से किरदार है, फिर लास्ट में अप्रत्यय चीजों के बारे में आप पूछ सकते हैं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ठीक है। तो ये शिक्षण सूत्र है। इसके अलावा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। हमेशा शिक्षण में विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाया जाता है। विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि आपने पढ़ी होगी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो ज्ञानात्मक पक्ष हैं ब्लूम के, उसमें भी आपने पढ़ी होगी। विश्लेषण में क्या होता है कि चीजों को तोड़कर, चीजों को बांटकर टुकड़ों में फिर उसको समझा जाता है। और संश्लेषण में क्या होता है, उन सभी चीजों को इकट्ठा करके एक बार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो विश्लेषण का क्या मतलब है कि बहुत सारे उदाहरण दिए जाएं। जैसे कोई चीज आप समझा रहे हैं, उसके आप बहुत सारे उदाहरण दे दें, फिर आप एक नियम को बता दें। ये हो गया आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है। तो यहां पर यह शिक्षण सूत्र है। आगे है पूर्ण से अंश की ओर। यानी कि पहले पूरी चीजें बता दो, फिर अंश यानी कि टुकड़े, फिर छोटी छोटी चीजें बता दो। पहले पूरी कहानी बता दो, फिर छोटे छोटे भागों में प्रश्न पूछ लो बच्चे से, है ना। तो ये होता है आपका पूर्ण से अंश की ओर। तो इसमें कई तरह के, सैकड़ों तरह के एग्जाम्पल देखेगा
दे देगा आपसे कि बच्चे को पहले एक कहानी बताई जा रही है और फिर उससे मिलने वाली सीख को उससे पूछा जा रहा है। तो यानी कि इसमें कौन सा शिक्षण सूत्र प्रयुक्त हो रहा है, इस तरह से आपसे पूछेगा। ज्ञान से अज्ञान की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना। प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि बच्चे को 2 पेंसिल का मूल्य बताकर 4 पेंसिल का मूल्य पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा शिक्षण सूत्र इसमें लागू हो रहा है। इस तरह से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि पहले विशिष्ट चीजों को बताएं फिर सामान्य चीजों को, है ना। कैसे कि घरेलू जानवरों के बारे में बता दें पहले, तो ये तो विशिष्ट, किसी विशिष्ट जानवर के बारे में बता दें, बिल्ली के बारे में बता दें, कुत्ते के बारे में बता दें, चूहे के बारे में बता दें, और फिर एक सामान्य जानकारी बच्चे को दे दो कि ज्यादातर जो जानवर होते हैं उनके पास 4 पैर होते हैं। तो ये सामान्य की ओर चले गए हम, है ना। ये सारे जानवर हैं, जानवरों के 4 पैर होते हैं, तो ये एक सामान्य जानकारी है। विशिष्ट जानकारी ये है कि ये बिल्ली है, बिल्ली के 4 पैर होते हैं, वो विशिष्ट जानकारी है। तो विशिष्ट चीजों से सामान्य की ओर भी जाया जाता है शिक्षण सूत्रों के अनुसार। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको, और लगते बहुत इजी हैं, ये बहुत सरल लगते हैं कि शिक्षण सूत्र हमने पहले पढ़ रखे हैं और बहुत सरल हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत टफ होते हैं। जब क्वेश्चन आता है ना, इनसे बन के पूरा घुमा देता है वो आपके। ठीक है, पूरा घुमा देगा, आपको बिल्कुल माथा पच्ची करनी पड़ती है उसमें, बड़े ध्यान से चीजों को समझना होता है आपको। ठीक है, अगला है अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, इसमें क्या है, विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना, यानी कि पहले अनिश्चित चीजें दिखा दी जाए फिर एक निश्चित चीज पर पहुंच जाओ। यानी कि बहुत सारे, जैसे आप शॉप में जाते हैं ना, तो बहुत सारे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, तो बहुत सारे मोबाइल आपको दिखा दिए, यानी कि अनिश्चित चीजें होगी बहुत सारी। फिर आपने एक निश्चित चीज, यानी कि आपने एक नया, फिर आपको जो मोबाइल पसंद आया आपने वो चुन लिया, ये हो गया निश्चित। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर आना, ठीक है, ये होता है अनिश्चित से निश्चित, ये शिक्षण सूत्र है। आगे है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। तो पहले मनोवैज्ञानिक चीजें बता दो, फिर तर्क की ओर आओ। जैसे कोई भी चीज बता दो कि जैसे मान लीजिए जैसे विकास में आपने सिद्धांत पढ़े हैं, तो बच्चे के विकास में आपने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े होंगे और विकास के क्रम का एक सिद्धांत होता है। तो यहां पर यह है कि पहले तो मनोवैज्ञानिक चीजें बता दो कि बच्चा ऐसे ऐसे बड़ा होता है, वो सारी चीजें मनोवैज्ञानिक, फिर एक सिद्धांत पर आ जाओ, यानी कि तर्क की ओर। जब आप एक नियम बताने लग जाते हैं ना, जब आप कोई भी मनोवैज्ञानिक बात कर रहे हैं, सामान्य बात कर रहे हैं, और उसी में से आप लास्ट में आपने एक नियम बता दिया, एक प्रमेय बता दिया, है ना, कुछ भी बता दिया, तो ये हो गया तर्क की ओर आ गए आप, है ना। जैसे हम भगवान में विश्वास करते हैं तो बहुत सारी उनकी लीलाएं होती हैं, फिर हम उसमें तर्क करने लग जाते हैं, यानी कि पहले हम मनोवैज्ञानिक बातें कर रहे थे कि भगवान ये भगवान वो, और फिर हम लास्ट में जितने ज्यादा बड़े होते जाते हैं तर्क की ओर आते जाते हैं, है ना। हम तर्कों पर ज्यादा विश्वास करते हैं फिर। ठीक है, जैसे बोला जाता है कि ये सब पूरी पृथ्वी है, भगवान चलाते हैं, भगवान सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर हम तर्क करने लग जाते हैं कि नहीं, खुद से काम करना पड़ेगा तभी कुछ होगा, अपने आप चीजें नहीं होती हैं ये सारी चीजें। तो इस तरह से होता है मनोवैज्ञानिक कोई भी बात है, फिर उससे तर्क की ओर अगर आप आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। ये शिक्षण का एक सूत्र है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अनुभव से सूत्र की ओर, यानी कि पहले अनुभव करवाया जाए, किसी भी चीज का अनुभव करवाया जाए, फिर उसको सूत्र बताया जाए। जैसे सेब गिरा, ठीक है, अब जो न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो ये उसने अनुभव किया, जब उसने इस बात का अनुभव कर लिया तो फिर उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया, तो सूत्र दे दिया कि नहीं दे दिया, तो ये हो गया अनुभव से सूत्र की ओर, है ना। तो ये चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी, बहुत सारी जगह पर आपको ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। अनुभव से सूत्र की ओर क्या क्या मतलब है कि किसी चीज का अनुभव करके कोई सूत्र बनाना। जैसे जो आपका न्यूटन है उसके ऊपर सेब गिरा, उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया, तो ये हो गया अनुभव से सूत्र की ओर। प्रकृति का अनुसरण, ये क्या है, तो ये भी एक शिक्षण सूत्र है। प्रकृति का, जैसे हम कोई भी शिक्षण कर रहे हैं तो प्रकृति का अनुसरण करना है हमें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वास्तविक दशाओं में वास्तविक दशाओं में शिक्षण कार्य कराया जाता है। ठीक है, वास्तविक दशा कैसे, जैसे पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो प्रत्यक्ष पेड़ का वो करवा दिया जाए, बच्चों को पेड़ के पास ले जाया जाए, किसी गार्डन में ले जाया जाए, फलों के बारे में बताया जाए, तो ये हो गया वास्तविक दिशाओं में शिक्षण। तो ये कौन सा शिक्षण सूत्र है, ये है प्रकृति का अनुसरण। ठीक है, तो ये आपके शिक्षण सूत्र हैं।
और शिक्षण कौशल में बहुत पूछे जाते हैं आपको सारे शिक्षण सूत्र पता होना चाहिए, आपको सारे शिक्षण सूत्र कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि जब इनसे प्रश्न आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जब इसकी प्रैक्टिस हम लोग एंड में करवाएंगे, एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तब हम प्रैक्टिस करवाएंगे, तब आपको ये सारी चीजें दोबारा बता देंगे, दोबारा प्रैक्टिस के माध्यम से कंटेस्ट हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो ये थे दोस्तों शिक्षण के सूत्र, शिक्षण कौशल में हमारा दूसरा लेक्चर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, और जिसने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो नंबर दिया है व्हाट्सएप, इस पर कांटेक्ट करके हमारे नोट्स भी ले सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।